हाय गाइस, मैं आपको बताने वाली हूँ सत्य और असत्य के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी सत्य क्या होता है। पहले अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो सत्य का अर्थ हुआ जो ख़त्म या बदला नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सत्य का अर्थ मतलब हो गया है इटर्नली एग्जिस्टिंग, मतलब कि जो सदा चलता रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। वो चलता जाएगा और चलता ही रहेगा। ठीक है। और मैं इसका अच्छे से आपको एक्सप्लेन में बताऊंगी, जो कभी रुकता नहीं है। अगर आम तौर पर लौकिक भाव में अगर इसकी बात की जाए, इस शब्द का सही अर्थ हो जाएगा अच्छा और सज्जन। अच्छा सज्जन लौकिक भाव में प्रस्तुत किया जाता है। कहने का अर्थ, लौकिक भाव से हमारा अर्थ यह हुआ कि धरती पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, मतलब कि जो आम तौर पे जो हमारी ज़िंदगी चलती है, जो हमारी लाइफ चलती है, ठीक है ना, जो हम आम शब्दों में जो प्रयोग करते हैं उसे हम इस लौकिक भाव में क्या कहते हैं, अच्छा और सज्जन कहते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगी विस्तार में। और अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही प्योर इंसान, जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता हो, जो दूसरों के बारे में बुरा ना बोलता हो और अपने काम से काम रखता हो, दूसरों की मदद भी करता हो। तो ये हो गया है लौकिक भाव में। अगर हम इसका आध्यात्मिक भाव में अगर इसको देखें तो इसका मतलब होता है भगवान, आत्मा और समय। क्योंकि इन तीन चीज़ को हम कभी बदल नहीं सकते हैं, तो ये किस में आते हैं, सत्य में आता है। इटर्नली एग्जिस्टिंग तो मतलब कि हमेशा ही तो रहते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं। भगवान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मान नहीं सकता। भगवान तो हमेशा हमारे दिल में, हर एक कण में, हर एक चीज़ जगह में विराजमान रहते हैं। अगर हम आध्यात्मिक रूप से कहें तो भगवान हो गए हैं और आत्मा और समय। ठीक है। अगर आप ये कह के चले कि जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो इसमें क्या चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, समय आ जाता है। आत्मा को आप मार नहीं सकते हो, आप समय को भी नहीं रोक सकते हो, समय को आप मार भी नहीं सकते हो, और आप भगवान से को मतलब भगवान को भी नहीं मार सकते हो। इस हिसाब से क्या हो गया है, ये सत्य जो हमेशा चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता है, नश्वर नहीं है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई है। हम दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे। इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई असत्य। देखिए, असत्य इसका मतलब हुआ है अस्थाई, क्षणिक, या जो टेम्पररी है। मैं आपको बता दूं, असत्य का मतलब ये हो गया है जो चीज़ टेम्पररी है, मतलब ख़त्म हो सकती है, नश्वर है। नश्वर मतलब जिसका नाश हो सकता है, परमानेंट नहीं है, मतलब कि हमेशा के लिए नहीं है, कभी ना कभी वो ख़त्म होगी, उसको बोलते हैं असत्य। जैसे कि हमारा शरीर हो गया है, बॉडी, ठीक है, और कोई भी चीज़ जो भी इस संसार से जुड़ी हो, भौतिक चीज़, ठीक है, भौतिक मतलब कोई भी चीज़, कार वार, घर, पैसा, कपड़े, रोटी कपड़ा, मकान, जो भी है, जो भी इस धरती में आता है, ठीक है, जो समय के साथ ख़त्म हो जाता है, उसे असत्य कहते हैं। जीव जंतु भी आ जाते हैं, हर चीज़ आ जाती है, ठीक है, जो धरती में हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं असत्य। मुझे लगता है आपको सत्य और असत्य समझ आ गया होगा, इसका फ़र्क ध्यान रखिए। सत्य का मतलब होता है परमानेंट, फॉर एवर, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो सत्य का मतलब हो गया है परमानेंट, ठीक है, जो ख़त्म नहीं हो सकता, हमेशा रहता है। अब उस हमेशा वाली चीज़ में क्या क्या चीज़ आ जाती है वो आपको मैंने बता दिया है। जैसे भगवान आ जाते हैं, समय आ जाता है और आत्मा आ जाती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। और उसका हम आमतौर शब्दों में प्रयोग करें, जैसे कि आमतौर शब्द बता दूं मैं, जैसे लौकिक भाव में आध्यात्मिक रूप में ना बताऊं तो वो अच्छा और सज्जन हो गया। ठीक है, ये सत्य की डेफिनेशन हो गई है। और असत्य की डेफिनेशन हो गई है जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, मतलब कुछ दिन के लिए है और ख़त्म हो जाएगी, चाहे जल्दी या देर में। तो जो टेम्परेरी है वो असत्य है। होप आपको समझ में आ गया होगा।
शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा जो भी मैंने आपको बताया है। फिर मिलते हैं।